अब जो हमारे पास टॉपिक है ना वो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ के जो मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ सिंपली अगर मैं इसको बोलूँ तो ये इसका मतलब है अगर ए एन मेरे पास क्या है कोई सीक्वेंस है एस एन इसका क्या होगा मतलब सीक्वेंस की टर्म क्या होगी सम सीरीज़ ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू सोन ये हो गया। अब ये तो सिंपल सीक्वेंस हो गया। अगर इसी को मैं बोलूँ कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो क्या होगा ए वन होगा मेरे पास प्लस क्या होगा ए वन आर होगा प्लस क्या होगा ए वन आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस अप टू सोन ये क्योंकि फाइनाइट केस है ना मेरे पास तो ये मैं इधर ए एन लिख देता हूँ और ये ए वन आर एन माइनस वन। अब अगर गौर से देखें ना तो ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल होती है। जनरल जो हमने फार्मूला देखा था ज्योमेट्रिक सीरीज़ का ये किस केस में है ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको लिख लें उस केस में हमारे पास ये बनता है फार्मूला। ओके तो सिंपली अगर इस तरह की हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी है और पूछा है कि इस सीरीज़ का सम करें तो सिंपली हमारे पास इस तरह है कि जो आपने गॉसेस के बारे में पढ़ा होगा मैथमेटिशियन है हमारे पास फिज़िक्स में भी उसने काफ़ी काम किया गॉसेस लॉ वगैरह उसने डेवलप किया। तो उसके बारे में है कि जब वो बचपन में था ना एक स्टूडेंट था तो क्या करता था अपने टीचर को बहुत ज़्यादा तंग करता था। तो एक दिन टीचर ने ना तंग आके उससे कहा कि आप इस तरह करो कि 1 से लेकर 100 तक जो नंबर है ना उनका सम फाइंड करो। अब उसने क्या किया कि सिंपली उसने ये किया कि 1 प्लस उसने ये सोचा कि 1 से ये 100 हो गया ना। अगर मैं इस तरह करूं कि इस 1 को और इस 100 को ऐड करूं तो 101 बनेगा। इसी तरह आगे 2 आता है इधर क्या आता है 99 तो इसको और इसको ऐड करूं तो ये भी 101 बनता है। इसी तरह इधर 3 आता है इधर 98 आता है इसको और इसको ऐड करूं ये भी 101। अब देखें 1 से 100 तक 100 नंबर है ना। अब जब दो दो का पेयर बनाएंगे तो 50 रह गया तो उसने 50 को 101 मल्टीप्लाई 50 कर दिया तो उसका वो क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। तो ये सिंपली उसने जब अपने टीचर को 2 मिनट में करके दिखाया तो टीचर उससे हैरान था कि इसने किस तरह इसको कर दिया है। तो ओके जो भी है तो हमारे पास एस एन जो इन सीरीज़ का सम है वो किसके इक्वल होगा ए वन 1 माइनस आर एन ओवर हमारे पास क्या होगा 1 माइनस आर और आर इसमें क्या होगा नॉट इक्वल टू 1। इसी को अगर मैं सिंपली लिखूँ ना तो मेरे पास क्या होगा एस एन हमारे पास क्या होगा एस एन विल बी इक्वल टू ए वन हमारे पास क्या होगा 1 माइनस आर एन होगा और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस आर। ये कब होगा जब हमारे पास r का मॉड लेस देन क्या होगा 1 होगा। इसी तरह हमारे पास एस एन क्या होगा a1। अब देखें जब r का मॉड है ग्रेटर देन 1 मतलब ये देखें r से छोटा है ना तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा। अगर r ग्रेटर देन है 1 से ना तो ये क्या हो जाएगा r माइनस आर एन माइनस 1 हो जाएगा ओवर क्या हो जाएगा r माइनस 1। तो ये हमारे पास उसका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा सीरीज़ का। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में अगर लेता हूँ कि मेरे पास ना उसने एक सीरीज़ दी है 1/3 1/9। सबसे पहले देखना ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है कि नहीं है और इसका हमने अप टू सोन जो है ना 15 टर्म तक फाइंड करना है। इसका सम क्या होगा हमारे पास। तो ये सीक्वेंस एक दिया है तो वो कहता है कि इसकी जो टर्म है ना उनका आपने सम फाइंड करना है 15 टर्म तक। तो a1 देखें सबसे पहले क्या होगा मेरे पास 1 होगा। r इज इक्वल टू देखें क्या होगा 1/3 लेस देन 1 है कौन सा फार्मूला लगेगा पहले वाला फार्मूला ये वाला लगेगा। और दूसरा n इज इक्वल टू क्या है 15 है लगाएं फार्मूला s15 इज इक्वल मेरे पास क्या होगा a1 1 है 1 माइनस 1/3 ओवर क्या होगा 1/1 माइनस 1/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/3
और ये n की पावर 15 भी होगा, ये इस तरह। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको जब इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कुछ इस तरह आ रहा है, 71453/4782969। तो ये इसका क्या होगा हमारे पास आंसर, इन सब टर्म को ऐड करके। कैलकुलेटर से हम इसकी रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट कर